अब इन 13 की 13 सीटों को जीतने का आप दावा तो कर रहे हैं साजिद खान साहब, लेकिन क्या ये अतिशयोक्ति नहीं होगी? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से ज्यादा हो जाती है। कांग्रेस को तो यहाँ पर कोई जनाधार है नहीं, सारा का सारा जो दारोमदार है वो समाजवादी पार्टी के कंधों पर, इसलिए आप लोगों के लिए चुनौती ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इंडिया गठबंधन तो 3 चरणों में चुनाव हुआ है, इसमें 8-8, पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे में 10, सभी सीट जीत रहे हैं। अच्छा, ये बात भाजपा भी जानती है, क्योंकि संविधान यूपी का किसान बहुत परेशान है, रात भर पूरे परिवार के साथ जागता है, दिन में अपनी फसल की तैयारी करता है। अच्छा, वो उसके तक 3 खेत है, तो उसकी बीवी दूसरे खेत पर रात में रखवाली के आवारा पशुओं से रखवाली के लिए बैठती है, दूसरे खेत पर वो बैठता है, तीसरे खेत पर उसके बच्चे बैठते हैं। ये आलम है किसान, युवा, दलित, अल्पसंख्यक, पूरा हर कोई परेशान है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि इन मुद्दों के दम पर आप बीजेपी से ही 13 की 13 सीटें इस बार छीनने वाले हैं। विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ उपस्थित है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विश्वेंद्र जी, किसके दावे में कितना दम? 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार कह रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या इस हद तक ये संभव हो पाएगा? क्योंकि देखिए अगर देश की कुर्सी पर बैठना है, उस सत्ता पर काबिज होना है, तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल महत्वपूर्ण है 13 सीटें, और पिछली बार 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सभी आएगी, और ऐसा भी नहीं कि सारी सीटें उनके पास जाएगी। अच्छा। 2-3 सीटें हैं जो छिटक विपक्ष के पास जा सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो जो समीकरण से हैं उनके पक्ष में जा रहे हैं। लाभार्थी जो वोट दे रहा है, वो लाभार्थी का लाभ उनको मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भी एक विशेष कारण है। और जो सड़कें विकास काम हुए, हॉस्पिटल्स या एयरपोर्ट बने हैं, सड़कें बनी हैं, तो उनका भी लाभ उसको मिल रहा है। और राम मंदिर का एक बड़ा इफेक्ट यहाँ पर क्षेत्र में पड़ रहा है। ये क्षेत्र वो है जो राम मंदिर के नज़दीक का है, और यहाँ पर राम मंदिर का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत ज़्यादा है। कई सीटें फंसी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। अगर हम बात करते हैं कन्नौज की सीट, अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सामने सुब्रत पाठक जी हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कन्नौज की सीट के विषय में, अगर आप मुझे परमिशन दें 2 मिनट की। कन्नौज की सीट एक ऐतिहासिक सीट है। इस सीट ने देश के जो लोकसभा सांसद बने उनको 3 मुख्यमंत्री भी बनाया है। बिल्कुल, इसी सीट ने। और 1967 में राम मनोहर लोहिया का भी डेब्यू यहीं से हुआ था। 1962 में सीट अस्तित्व में आई थी, 62 में राम मनोहर लोहिया ने इसको की था, और वो 5 साल सोशलिस्ट पार्टी से इसमें सांसद रहे थे। उसके बाद 1984 में शीला दीक्षित यहाँ से सांसद बनी थी, जो बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 98 में 1998 में यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता खुला और प्रदीप जी से यहाँ सांसद बने। उसके बाद ये 1999 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव और संसद पहुँचे। उसके बाद 3 बार अखिलेश यादव, और फिर डिम्पल यादव का यहाँ एक और इतिहास रचा गया था। ये वही सीट है जिस पर निर्विरोध चुनाव हुआ था और डिम्पल यादव संसद भवन पहुंची थी। लेकिन फिर भी इतनी कंफ्यूजन के साथ लास्ट मोमेंट पे अखिलेश यादव को फैसला करना पड़ा यहाँ पर उतरने में। इसका कारण था, एक बहुत विशेष बड़ा कारण था, आपको ये ध्यान देना होगा इस बात पर। ये विशेष कारण ये था कि तेज प्रताप यादव का नाम पहले लिया गया, उसके बाद शांत रखा गया इसको, ताकि कोई अगर पहले से अखिलेश यादव का नाम यहाँ से घोषित होता तो भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कैंडिडेट ला सकती थी, बड़ा मजबूत कैंडिडेट या किसी मंत्री को उतार सकती थी। इसलिए साइलेंट रखा गया और ऐन वक्त पर लास्ट वाले दिन अखिलेश यादव का पर्चा भरा गया, ताकि वो अपना कैंडिडेट ना बदल पाए। तो ये एक विशेष कारण था। ये राजनीतिक मामले हुआ करते हैं, राजनीतिक पार्टी अपनी बिछाती है, तो वही एक कारण था कि एंड टाइम पर इन्होंने ऐसा किया है। लास्ट वाले दिन अखिलेश यादव ने पर्चा यहाँ से भरा है, और वो पर्चा भरने का विशेष कारण था। एक मैसेज देना चाहते हैं आसपास के क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव जो नेतृत्व है, अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी सीटों पर प्रभाव पड़ता है इस बात का। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पार्टी का कृष्णकांत शर्मा जी, ऐसे में सुब्रत पाठक क्या चुनौती दे पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए सबसे पहले तो मैं, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी जो बता रहे थे, वो बहुत हद तक जो उन्होंने हिस्ट्री बताया, वो हिस्ट्री से ये कहीं ना कहीं कन्नौज सीट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कन्नौज सीट ही नहीं, पूरा यूपी जो है ना वो दिशा तय करता है। यूपी, बिहार और झारखंड ये ऐसा राज्य है जहां से हमेशा पीएम कैंडिडेट तय करता है कि संसद में सबसे ज्यादा किसकी सरकार, जिसकी बहुमत रहेगा उसकी सरकार बनेगी। और 80 सीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कन्नौज की जो सीटें हैं, जो जिस तरह से ये डिसीजन लेना पड़ा, फिर राहुल गांधी को कहने के रायबरेली से सीट लेना पड़ा, यूपी में जिस तरह से लग रहा था कि वॉकओवर दिया जा रहा है, क्योंकि सपा पर सारा दारोमदार था और कांग्रेस जो है वो अपने मन से नहीं लड़ रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि वाराणसी की सीट जो है अजय कुमार जो लड़ रहे हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष, वो कितना वहां पे प्रभाव दे पाएंगे ये सबको पता है। लेकिन जिस समय से जब अमेठी, रायबरेली और कन्नौज ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, जब बड़े नेता जब यहाँ से लड़ रहे हैं तो यूपी में जो वोट परसेंटेज है और वहाँ का जो कार्यकर्ता का जो है मनोबल काफी बढ़ा है। तो ये कन्नौज, लेकिन सुब्रत पाठक कहीं ना कहीं अमित शाह जब आए थे तो दो घटना वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि जो अपने नेता के लिए बोला कि मैं ये बहुत बड़ा आदमी हम इनको बनाएंगे, तो कई और यही सेम चीज उन्होंने वहां पे बिहार में भी उन्होंने नित्यानंद राय के लिए बोला। तो ये बड़ा आदमी बनाने का तात्पर्य ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि बड़ा आदमी, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेलिंग ऑफ द वोट है कि आप बड़ा आदमी तो वही होता है जो एमपी जीत जाने के बाद वो ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाता है और उसके बाद पूरा ताकत होती है वहां करने के लिए। लेकिन जीतने से पहले भी तो चेहरे का भी तो फर्क पड़ता है ना, चेहरे के प्रभाव का भी तो फर्क पड़ता है। देखिए चेहरा, यदि ऐसा बहुत ज्यादा राज्यों में आपने देखा होगा बीजेपी बिना चेहरे के जीती है और वहां पे सरकार बनाई है, ये चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा है कि मुद्दा इंपॉर्टेंट है चुनाव के लिए,